रिश्ते सुरों पर बनते हैं। हमारे तो सुर पे ही बने जी। अच्छी बात। बेसुरा सुर तो पे ही नहीं बने, होना शुक्र है चाहिए। खुदा का। पहले आपने ख्वाहिश का इज़हार किया, मैडम ने? हाय हाय! वाह! बहुत अच्छा सवाल है आपका। ख्वाहिश तो का इज़हार क्या करना था? जब हम एक-दूसरे से बात कर रहे थे एक दिन, तो दोनों ने ही ख्वाहिश का इज़हार किया, एक-दूसरे के साथ। एक ने इज़हार किया तो दूसरे ने तायीद की। और वो इज़हार भी ऐसा कोई फ़िल्मी इज़हार नहीं था, वो हुँ, बल्कि एक खामोशी थी, जो सब कुछ कह गई कि हमें अंदाज़ा हो गया कि बेशक ये रिश्ता एक उस वक़्त के हिसाब से तो मेरी सिचुएशन थी। हमें पता था कि लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते ऐसी चीज़ों को। ख़ामख़ा हमारे माशरे की एक ये आदत है। हालाँकि इसमें ना उनका कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। कि अगर कोई आपस में कोई रिश्ता बना रहा है, हलाल का एक निकाह रिश्ता बन रहा निकाह है, को तरजीह देनी चाहिए। उसमें ज़रूर लोगों को एतराज़ होता है। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ। कहीं था ज़हन में थोड़ा बहुत कि आरफ़ा सिद्दीकी? क्या? ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा करियर और हाँ बहुत जी। बड़ी स्टार जी, जी। और इनकार ही ना कर दें। कि कहें कि अगर वो ज़हन में होता तो फिर तारिर शादी साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल अगर वो ज़हन में होता तो फिर ना होती हुँ। हमारी, खुदा ना ख़ास्ता शादी। अगर वो ज़हन में होता। वो सब कुछ ज़हन में नहीं था, य बिल्कुल भी कुछ भी। ये सिमिलैरिटी, ये हम-आहंगी, हुँ, हुँ। इसको क्या कहेंगे आप दोनों? ये क्या था? इस तरह तो नहीं होता। वाह! बहुत प्यारी बात आप कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब है कि हमारा प्लान नहीं था। वही कह रहा हूँ ना। इट्स मेड समव्हेयर एल्स। ये अल्लाह की तरफ से जो बनाया हुआ जो जिसने जिस वक़्त में जो करना था वो और क्या किया उसने। तकदीर जो है इंसान की, उसने खुद तो नहीं लिखी। हुँ, उसके बाद मुखालफत भी बहुत हुई। हाँ, हुँ। मुखालफत भी बहुत। मुखालफत भी होती है ज़ाहिर है। उसको भी हँस के हमने डील किया। बहुत सी बातें ऐसी सुनी हमने कि जो बहुत गैर मुनासिब होती हैं। लेकिन हमें एक-दूसरे का अल्लाह का इतना शुक्र है कि हमने इतना एनरिच्ड अल्लाह ने हमें कर दिया, इतना ज़्यादा एक-दूसरे के साथ से हमें इतना पावरफुल बना दिया, क्योंकि हम कमज़ोर थे। क्योंकि जब मियाँ-बीवी ऐसे होते हैं ना एक-दूसरे के हक़ में, तो फिर उनको किसी की ना परवाह होती है, ना ज़रूरत होती है। स्पेशली उन लोगों की जो तोड़ने वाले लोग। हुँ। ज़्यादातर लोग आजकल रिश्तों को तोड़ने वाले ही हैं। आपने कहा अरफा जी से हुँ। कि आप करें म्यूज़िक, करें काम, या इन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया और आपसे एक साथी होने के नाते हुँ, इजाज़त हुँ। टाइप बात की हुँ, कि हुँ, हुँ, क्या मैं कर हुँ। लूँ? ये नहीं, वो तो अंडरस्टूड सी इजाज़त थी क्योंकि हम दोनों में ही म्यूज़िक था। तो हम दोनों ही ने क्योंकि एक लंबा एक-दूसरे से गैप था ना, वो नहीं बिल्कुल, कर रही थी ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अचानक से फिर हुँ, कैसे हुँ। कन्विंस हुई? मैं बताती हूँ, मुझसे जी, जी, पूछें, पूछ जी, कन्विंस तो मैं पूछिए। वो हुई हूँ। देखें। हाँ। आप उनसे पूछ रहे हैं। अच्छी यार बात, मैं देखिए अच्छी हाँ, ना, बात। आप अपनी बात करेंगी, मैं ज़रा उधर से पूछ लूँ। हाँ, अच्छा। हाँ, नहीं, मैं अपनी बात आपको मौका दिया जाएगा। अच्छा बाद ठीक है। में, आप स्टिल हमारे साथ हैं शो में। ओके, मेरे ओके, बाद। ओके। सही है, सही है। अच्छा जी, बताइए प्लीज़ पहले आप। हुँ। देखिए जब हमने म्यूज़िक को शादी के बाद एक-दूसरे पर म्यूज़िक का इज़हार किया, हम लेकर बैठे भाई इज़हार ये नहीं म्यूज़िक, हाँ जी, ये बहुत हाँ, बड़ी बात है। इज़हार मौसीकी। वाह! बहुत बड़ी बात है ये मैं अब यहाँ पे एक बात जो है ना ख़त कशीदा ये भी मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी हुँ, कि एक ऐसी हस्ती ने हुँ। किसी दूसरी हस्ती के साथ जिनके साथ इतना वक़्त गुज़ारा हो, उनके सामने बाजा खोलना वाह! बहुत बड़ी बात यही कह रहा हूँ मैं। है ना? हुँ, यही आप कह रहे हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ हुँ, कि बाजे के ऊपर जब मैंने इनके सामने हाथ रखा था तो मैं डर रहा था। लेकिन मेरे काम ने मुझे फिर सपोर्ट किया और इनकी ताईद ने सपोर्ट किया। इन्होंने जो म्यूज़िक को जिस तरह से समझा है और ज़ाहिर है इन्होंने नहीं समझना था तो किसने समझना था। तो जो इन्होंने अल्फ़ाज़ कहे उसके बारे में, म्यूज़िक के बारे में, तो फिर इस तरह हमारी राय जो थी एक-दूसरे से मिलती चली गई और हम काम करते चले गए। और हमारा पहला गाना भी जो है वो यूट्यूब पर हमने फिर अपलोड किया जो अभी आप सुन रहे थे, दर्द, वेरी नाइस, है ना? वेरी नाइस। तो वो फिर इस तरह से चलता चला गया और हम म्यूज़िक करते रहे और अभी तक कर रहे हैं। लगता था आपको कि ये हो तो गया, रिश्ता बन गया, निकाह भी हो गया। अ, टिपिकल हस्बैंड ना बन जाए निकाह के बाद, हुँ। नहीं काम-शाम नहीं करना। ऐसा कुछ भी मुझे लगा ही नहीं कभी इनसे ना, ऐसी कोई वाइब ही नहीं आई कभी।
और हम दोनों लवर्स से पहले फ्रेंड्स ज़ोन में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब आप कैटेगराइज़ कर देते हैं ना वे शौहर, वो एक टिपिकैलिटी आ जाती है उसमें। हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ ना था, ना है। हम बहुत ही पैशनेट एक मुसाफिर हैं दोनों, जिन्होंने हाथ जिनका अल्लाह ने पकड़ा दिया है, और जो अपने जो शौक हैं उनके, उनको पूरा करने के लिए हम बड़े ही इस किस्म के लोग हैं कि हम ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, हम नई-नई चीज़ें करना चाहते हैं, हम इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एन्जॉय करना चाहते हैं। हम उस तरह के लोग नहीं हैं कि जो एक टिपिकल सोचें होती हैं ना, जो आप एक हस्बैंड का नाम ले रहे हैं, वो तो सवाल ही नहीं है कहीं। और जब एक और बात, जब आप ये बात कर रहे थे कि म्यूज़िक, जब हमारी शादी के बाद हम लोग, अब ऑब्वियसली बंदा नई-नई शादी में होता है, वो जा रहा होता है, आ रहा होता है, एन्जॉय कर रहा होता है, तो एक दिन ये बाजा उठा के जो ले आए हमारे पास, बहुत अच्छे-अच्छे हारमोनियम्स थे, सारे साज़ थे। मेरा स्टूडियो था अपना, जो मैंने नज़र साहब के लिए बनाया था, लेकिन उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तो वो माशाल्लाह से ज़ाहिर है इनके लिए ही बना था, क्योंकि उस पे बहुत अच्छा-अच्छा काम फिर अल्लाह ने हमसे करवाया। तो वो बाजा जब ये उठा के लाए और इन्होंने जब कुछ छेड़ा उस पे और मैंने इनको सुना, तो ये भी मैं किसी हक से कह सकती हूँ कि मेरे सामने कोई ना बाजा छेड़ने के उसमें आ सकता है, ना वो कुछ गाने के, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने इस लेवल पे चीज़ों को देखा है और 27 साल देखा है और सीखा है। तो आसान बात तो नहीं है ना, मुझे कोई कच्चा गाना तो नहीं सुना सकता। ना मुझे कोई ऐसी रूह कभी इंस्पायर कर सकती है जिसके अंदर वाक़ई बहुत बड़ी कोई स्ट्रेंथ ना हो। जब मैंने इनको सुना, सिर्फ़ सुना तो बाद में, अभी छिड़त ही ऐसी है बाजे की कि अब हज़ार कसब दिखाते रहें लोग, एक हाथ रखना है ते वॉश हो जाना। ऐसा भी काम, ये रूह के काम होते हैं। ये नहीं सीखे जा सकते, ये अता है। क्योंकि इसका लिंक परवरदिगार और गम के साथ। हाँ, हाँ। वाह! जितना गम होगा अंदर, वो दूसरा भी वैसा ही गम वाला होगा, तो उसको वो महसूस कर सकता है और उस तक ट्रांसफ़र हो सकता है। बेहिस्सों के लिए ये काम नहीं है, और बेहिस्सों की ही ज़्यादातर दुनिया है, जिनके सामने हमको अपना वो काम रखना पड़ता है, जो एसेंस है। कोई गम हासिल ज़माना तो हो, तो वो गम ही है जो हासिल ज़माना, और उसको रिसीव करने वाला जो है ना, वो बहुत चाहिए, उस पे भी अता। लिसनर पे बहुत बड़ी अता चाहिए। ऐसे ही सुन लेगा एक चीज़, जिसके ऊपर किसी के पता नहीं कितने साल लगे हुए हैं, कितनी रूह, कितना उसका उसमें वक़्त है, क्या-क्या चीज़ है उसके अंदर, वो लिसनर भी तो उतना ही उसी लेवल का चाहिए, जो कि नहीं है अब, इसलिए डिटेरियोरेशन हुई है। सिर्फ़ प्रेज़ेंटर की तरफ से नहीं हुई कि आर्टिस्ट नहीं है, गुलूकार नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं, जिन पे इतना ज़्यादा, जिनके पास काम नहीं है ऐसा, कि जो किसी को इंस्पायर कर सके। तो फिर लिसनर्स भी तो नहीं है, ये है कि नहीं? एग्रीड। ये जो अ, म्यूज़िक है आपके अंदर एज़ ए तख्लीक़कार, जी। वो एक अमानत है। तो बहुत सारे दूसरे मौसीक़ारों की तरह जो कंपोज़िशंस हैं, वो सिर्फ़ आरफ़ सिद्दीकी के लिए तख्लीक़ करते रहेंगे या किसी और को भी मौका मिलेगा? जी, जी, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इल्म किसी की मीरास नहीं है, कोई बाँध के नहीं रख सकता इल्म को, और जितना बाँटे उतना बढ़ता है। हुँ। तो ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह ताला जो भी जो इसके अहल है वो गाए, ऐसा समझे कुछ भी उसको। नहीं है जो सवाल आप कर रहे हैं, कि ज़ाहिर है इनका काम जो है वो एक ऐसा, मेरी राय में ऐसा काम है इस वक़्त कि वो जो भी गाएगा, अव्वल तो पहले वो गा ले। ये भी बात है। डरा रही हैं? नहीं डरा रही हूँ मैं, सच में डरा रही हूँ। आप तो शुरू से डराई जा रही हैं हमें। कि राहत भाई ने क्या एक खूबसूरत जुमला कहा था आपकी कॉम्पोज़िशन में। जी, जी। उन्होंने मेरी तारीफ़ में ये बात की थी कि इसको माइक पे सँभालना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वैसे मौत, ये माइक पे सँभालना मुश्किल मौत काम है। है। हुँ, मुश्किल होते हैं ये काम, बज़ाहिर शायद लोगों को सीधा आसान काम है लगते ना, हैं। हुँ, सीधा काम मुश्किल होता है। हुँ, सीधा सुर, सिराते मुस्तकीम पे चलना मुश्किल होता है। हुँ। वाह! तो हम कोशिश मैं यही करता हूँ, कर रहा हूँ इतने अरसे से, और करता रहूँगा कि मुझसे सीधा काम हो जाए। बल्कि मेरी तो ख़्वाहिश होगी कि जितने भी अच्छे गुलकार हैं, वो इनको गाएँ, और ताकि वो खुद महसूस करेंगे
कि एक नया ज़ोन उनको देखिए आजकल जो सच बात है कि नया काम नहीं हो रहा, हुँ। ये हकीकत है। मौसीकी में भी नहीं हो रहा, ड्रामा में भी नहीं हो रहा और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं मान सकती, क्रिएटिविटी कभी नहीं रुकती। इंसान देखे तो सही अपने इर्द-गिर्द, कहानियाँ क्या ख़त्म हो गई हैं? कहानियाँ तो ख़त्म ज़िंदगी से ही लेते हैं ना हम ये कहानियाँ। तो उन इसका मतलब है कि जो उसको विजुअलाइज़ करने वाला ज़हन है, जो उसको देखने वाला और हम तक पहुँचाने वाला ज़हन है, वो कहीं कुंद होके बैठा हुआ है। तो वो अब अभी अगर इन किसी के पास आपको नज़र आए, तो उसको आगे लाएँ। जिस गाने की आरफ़ा जी बात कर रही हैं, हुँ, हुँ। वो टैलेंट नज़र आता है आपको? आजकल इन दिनों है? वो बिल्कुल है। ज़रा नाम वो तो ये मट्टी ज़रख़ेज़ है साकी। जी, 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 बिल्कुल है। बस जो नहीं है, वो है जो जिस ओहदे वाले लोग, वो अच्छा। नहीं है। हुँ, मतलब वो सिंसियर नहीं है। हुँ। उनके साथ जो मट्टी ज़रख़ेज़ है, उस ज़रख़ेज़ तो मट्टी है, उसमें बीज भी तो डालो, कि नहीं? मतलब सीधा करें इस बात को तो वो ये हाँ। बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कभी भी देना बंद तो नहीं करता टैलेंट। हुँ, उसकी तरफ से तो नहीं कभी रुकावट होती। पाकिस्तान में बहुत-बहुत अच्छा गाने वाले बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत लोग हैं, जिनको मौका ही नहीं मिलता, कोई प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मौका मिलता। नहीं मिलता, ये अभी बात ये है। एक मौका मिला है बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तान आइडल हो रहा है। उसके बारे में भी कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं, आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे। वैसे कभी कोई आवाज़ें जी, जी, बहुत सुनने का मौका मिला? सारे बहुत अच्छा गा रहे हैं, हुँ। बड़ा-बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा जी, एक और सिमिलैरिटी हुँ, हुँ। जो मैंने अब देखी और महसूस की कि इधर तो एक पैकेज ऑल राउंड परफॉर्मेंस, हुँ, हुँ। एक्टिंग, सिंगिंग। आपकी एक्टिंग जो है, हुँ, हुँ। वो भी आपके गाने की तरह बढ़ी, मैंने देखी है। बहुत बढ़ी ये आपकी एक्टिंग। आपका बहुत मैंने बड़ा जो जो 2-3 कॉम्प्लीमेंट आपके है। प्रोजेक्ट देखे हैं, तो ये एक्टिंग का सिलसिला साथ एक तो रहेगा जारी और दूसरा ये बताइए कि आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं? जी, बिल्कुल कर रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रहे हैं और अ, बड़ा अच्छा काम इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद भी देखने को मिलेगा। तो अभी तो यही है कि इंशाअल्लाह ताला काम करते जाएँ और अच्छा-अच्छा करते जाएँ और जो देखने वाले हैं, उनको ऐसा-ऐसा काम दिखाया जाए जो वो देखना चाहते हैं, ना कि ऐसा काम दिखाया जाए जो जिन्हें वो देखना पड़ रहा है। हुँ। अच्छी बात मतलब है। देखना ना पड़े, देखा जाए, ऐसा काम हो। और बिल्कुल गलत है ये सोच कि अब काम वैसा नहीं हो सकता। काम होगा और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो सोच है, हमारा जो विज़न है, हम इसको आपको एग्ज़ीक्यूट करके भी दिखाएँगे जो कि हमने बहुत ही महदूद वसाइल के बावजूद यूट्यूब चैनल के लिए हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स हुँ, किए हैं, म्यूज़िक शूट्स किए हैं, ऑन आवर ओन किए हैं, 2 पीपल टीम के साथ किए हैं, हुँ, क्योंकि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम हमारे अंदर शौक और हमें हमें अपने काम पे भी यकीन है हुँ, माशाल्लाह। हमें पता है कि हम म्यूज़िक देंगे तो ऐसा म्यूज़िक भी नहीं होगा किसी का। हुँ। हम अगर ड्रामा करेंगे तो ऐसा ड्रामा भी नहीं होगा।